नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के एक ऐसे किरदार की कहानी में उतर रहे हैं जो शायद सबसे जटिल, सबसे त्रासद है, कर्ण। मतलब कर्ण की कहानी में जो बात मुझे हमेशा उलझाती है वो ये है कि उसे नायक कहें या खलनायक। वो एक ऐसा किरदार है जिस पर गुस्सा भी आता है और जिसके लिए पता नहीं क्यों दिल में एक दर्द भी उठता है। बिल्कुल, और यही यही इस कहानी की खूबसूरती है। कर्ण का जीवन मतलब एक सवाल की तरह है जो महाभारत आज भी हमसे पूछता है कि क्या महानता जन्म से मिलती है या इंसान अपने कर्मों से महान बनता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं देते, बल्कि कर्ण के हर फैसले के पीछे की जो मनोवैज्ञानिक और नैतिक कश्मकश है उसे भी सामने लाते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को वहीं से सुलझाना शुरू करते हैं जहां से ये उलझी थी। कहानी शुरू होती है कुंती के एक वरदान से, जो एक आशीर्वाद कम और एक अभिशाप ज्यादा साबित हुआ है। हाँ, महर्षि दुर्वासा का वो वरदान कि वो किसी भी देवता का आह्वान करके संतान पा सकती हैं। एक युवा मन की उत्सुकता में कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया और नतीजा हुआ एक ऐसे पुत्र का जन्म जो दिव्य था। जन्म से ही उसके शरीर पर सोने का कवच और कुंडल थे। वो उसे लगभग अजेय बनाते थे। ये तो किसी भी माँ के लिए गर्व की बात होती, पर यही कहानी में पहला क्रूर मोड़ आता है। कुंती अविवाहित थी और लोकलाज के डर से उन्होंने उस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। मतलब ये सोचना भी मुश्किल है। और यहीं कर्ण की नियति की पहली विडंबना छिपी है। देखिए, जिस कवच को उसे दुनिया के हर हथियार से बचाने के लिए दिया गया था, वो उसे उसकी अपनी मां के सामाजिक डर से नहीं बचा सका। एक राजकुमार जो सिंहासन का हकदार था, वो अपनी पहचान खोकर नियति की लहरों पर बह निकला। यहीं से उसका संघर्ष शुरू हुआ, पहचान का संकट जो जीवन भर उसके साथ एक परछाई की तरह चलता रहा। और वो परछाई उसे तब भी नहीं छोड़ती जब उसे एक नया परिवार मिलता है। हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे अपनाया। उसे माँ का प्यार तो मिला, राधे नाम मिला, लेकिन समाज से उसे सूत्रपुत्र का तमगा मिला। बिल्कुल, और ये तमगा हर मोड़ पर उसका रास्ता रोकता है। वो असाधारण प्रतिभाशाली था, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना चाहता था। वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, जो उस समय के सर्वश्रेष्ठ गुरु थे। लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे सिखाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा देते थे। यहाँ तो जन्म ने कर्म पर सीधी सीधी रोक लगा दी। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनने की क्षमता थी, लेकिन समाज कह रहा था कि तुम्हारा जन्म तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देता। और इस अपमान की आग ने उसे और दृढ़ बना दिया। वो परशुराम के पास पहुंचा, जो केवल ब्राह्मणों को सिखाते थे। और यहाँ कर्ण ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला लिया। उसने झूठ बोला, उसने खुद को ब्राह्मण बताया। ये एक ऐसा झूठ था जिसने उसे ज्ञान तो दिया, लेकिन उसकी कीमत भी बहुत बड़ी थी। लेकिन ये झूठ कब तक टिकता? एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में सरक कर सो रहे थे, एक कीड़े ने कर्ण की जांग पर काटना शुरू कर दिया। गुरु की नींद न टूटे इसलिए कर्ण दर्द सहता रहा, खून बहता रहा, चुपचाप। और जब परशुराम की आंख खुली और उन्होंने ये देखा, तो वो समझ गए कि इतनी सहन शक्ति किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। सच सामने आ गया। परशुराम को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने क्रोध में उसे श्राप दे दिया। जिस विद्या के लिए तुमने मुझसे छल किया है, उसी विद्या को तुम उस वक्त भूल जाओगे जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ये श्राप तो जैसे उसके भविष्य पर एक छाया की तरह पड़ गया। क्या ये सिर्फ एक गुरु का क्रोध था या नियति का एक और खेल? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। कई विश्लेषण ये कहते हैं कि परशुराम का श्राप असल में कर्ण के अपने धोखे का ही नतीजा था। मतलब ये दिखाता है कि आप ज्ञान हासिल करने के लिए चाहे कोई भी रास्ता अपनाएं, अगर नींव झूठ पर रखी हो तो इमारत एक दिन ढह ही जाती है। उसका ये झूठ उसकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक था, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गया। तो ज्ञान और श्राप दोनों लेकर कर्ण हस्तिनापुर लौटता है। और अब कहानी हमें उस मशहूर रंगभूमि पर ले आती है जहां पांडवों और कौरवों को अपने कौशल का प्रदर्शन करना था। अर्जुन अपनी धनुर्विद्या से सबका मन मोह रहे थे। तभी भीड़ से निकलकर एक तेजस्वी युवक आता है और सीधे अर्जुन को चुनौती देता है। यहाँ एक बात सोचने वाली है। कर्ण का सीधे अर्जुन को चुनौती देना सिर्फ कौशल का प्रदर्शन नहीं था,
ये सालों से दबे हुए अपमान और तिरस्कार का एक विस्फोट था। वो सिर्फ ये नहीं कह रहा था कि मैं भी तुम्हारी तरह अच्छा हूं। वो कह रहा था, जिस व्यवस्था ने मुझे बाहर रखा, मैं आज उसी के सबसे बड़े प्रतीक को चुनौती देता हूं। ये एक विद्रोह था उसकी तरफ से। लेकिन व्यवस्था इतनी आसानी से कहाँ झुकती है? राजगुरु कृपाचार्य ने उसे रोककर उसकी जाति पूछी और एक बार फिर वही शब्द गूंजा, सूत्रपुत्र। उसे कहा गया कि एक सारथी का बेटा एक राजकुमार को चुनौती नहीं दे सकता। पूरी सभा उस पर हंस रही थी। कल्पना कीजिए उस युवक की जिसके पास दुनिया जीतने की प्रतिभा है, लेकिन उसे बार बार उसकी जाति याद दिलाकर जलील किया जा रहा है। और ठीक उसी अपमान के पल में कुछ ऐसा हुआ जिसने कर्ण की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। दुर्योधन आगे आया। हाँ, दुर्योधन ने न सिर्फ कर्ण का पक्ष लिया, बल्कि गरज कर कहा, अगर योग्यता ही राज करने का अधिकार देती है तो मैं आज इसी क्षण कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। और उसने वहीं कर्ण का राज्याभिषेक कर दिया। ये कर्ण के जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ है। सोचिए, एक व्यक्ति जो अपनी पूरी जिंदगी अपनी पहचान और सम्मान के लिए लड़ रहा है, उसे एक पल में वो सब कुछ मिल जाता है। दुर्योधन ने सिर्फ उसे एक राज्य नहीं दिया, उसने कर्ण की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक जरूरत को पूरा किया था, मान्यता। यहीं पर दुर्योधन ने कर्ण को हमेशा के लिए अपना बना लिया, क्योंकि उसने कर्ण की योग्यता को नहीं, उसकी आत्मा को जीता था। और इसी एक पल ने कर्ण को दुर्योधन का ऋणी बना दिया। पर क्या ऐसे सिर्फ दोस्ती या ऋण कह सकते हैं, या ये कर्ण की अपनी पहचान का संकट था? क्या दुर्योधन का साथ छोड़ना उसके लिए अपनी उस राजा वाली पहचान को छोड़ने जैसा था जो उसे जिंदगी में पहली बार मिली थी? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये कर्ण के अस्तित्व का सवाल बन गया था। दुर्योधन वो आईना था जिसमें कर्ण को अपनी वो छवि दिखी जिसे वो हमेशा से देखना चाहता था, एक योद्धा की, एक राजा की, ना कि एक सूत्रपुत्र की। इस एहसान के बोझ तले वो इतना दब गया कि उसे सही और गलत का फर्क दिखना बंद हो गया। वो जानता था कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर है, पर जिसने उसे अपमान के अंधेरे से निकाला था, उसका हाथ वो कैसे छोड़ सकता था? कर्ण की एक और पहचान थी जो उसकी इस छवि को और भी बड़ा बनाती थी, उसकी दानवीरता। कहते हैं कि उसके द्वार से कोई याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटा। और उसकी इसी प्रसिद्धि ने उसके दुश्मनों को एक मौका दे दिया। इंद्रदेव, जो अपने पुत्र अर्जुन को लेकर चिंतित थे, वो जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका दिव्य कवच और कुंडल हैं, अर्जुन उसे हरा नहीं सकता। तो उन्होंने एक योजना बनाई। युद्ध से ठीक पहले इंद्र एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर कर्ण के पास पहुंचे। ठीक उस समय जब कर्ण सूर्य पूजा के बाद किसी को भी मुंह मांगी चीज देने का वचन देता था। सूर्यदेव ने कर्ण को सपने में आकर इस धोखे के बारे में चेताया भी था। कर्ण सब जानता था। हाँ, वो जानता था कि ये ब्राह्मण असल में इंद्र है। वो जानता था कि वो उससे उसका जीवन मांगने आया है। उसके पास मना करने का पूरा अधिकार था। लेकिन यहाँ कर्ण का चरित्र एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचता है। उसने मुस्कुराकर उस ब्राह्मण का स्वागत किया और पूछा कि उसे क्या चाहिए। और जब इंद्र ने उससे उसके जन्मजात कवच और कुंडल मांगे, तो कर्ण ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी शरीर का हिस्सा, अपनी त्वचा से जुड़े उस कवच और कुंडल को बिना किसी हिचकिचाहट के काट कर दान दे दिया। उसका तर्क था, यश शरीर के साथ नहीं, चरित्र के साथ रहता है। अगर दान देने से मृत्यु भी मिले तो ऐसा यश मुझे स्वीकार है। ये सिर्फ दान नहीं था, ये कर्ण का दुनिया को ये बताने का तरीका था कि वो अपने सिद्धांतों के लिए अपनी जान भी दे सकता है। लेकिन क्या ये महानता थी या एक तरह का अहंकार? अपने सिद्धांतों को अपनी जान से भी ऊपर रखना, क्या ये हमेशा सही होता है? ये एक दार्शनिक सवाल है। कर्ण के लिए उसका वचन और उसकी दानवीर की पहचान ही उसका सब कुछ थी। शायद जीवन भर मिले तिरस्कार के बाद यही वो चीजें थीं जिनसे उसे आत्मसम्मान मिलता था। तो उसने जीवन नहीं, अपने चरित्र की रक्षा करना चुना। युद्ध अब दरवाजे पर था, लेकिन इससे पहले कि शस्त्र उठते, कर्ण के अतीत का सबसे बड़ा रहस्य उसके सामने आ खड़ा हुआ। स्वयं कुंती उसके पास आई। सोचिए उस मुलाकात के बारे में। वो माँ जिसने उसे जन्म देते ही त्याग दिया था, आज सालों बाद उसके सामने खड़ी थी, और वो उसे एक सच बताने आई थी जो कर्ण के पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। कुंती ने उसे बताया, तुम सूत्र पुत्र नहीं हो, तुम मेरे सबसे बड़े पुत्र हो, पांडवों के भाई। एक पल में कर्ण के सबसे बड़े दुश्मन उसके भाई बन गए। जिस अपमान के लिए वो पांडवों से घृणा करता था, उसकी जड़ में उसकी अपनी मां का एक फैसला था।
ये किसी भी इंसान के लिए एक भावनात्मक भूचाल से कम नहीं था। बिल्कुल। उसके सामने अब जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ उसका परिवार था, जिसे पाने के लिए वो शायद जीवन भर तरसा था, और दूसरी तरफ वो दोस्त था जिसने उसे तब अपनाया जब किसी ने नहीं अपनाया था। और कर्ण ने दोस्ती को चुना। उसने कुंती से साफ कह दिया कि वो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। ये बहुत ही मार्मिक क्षण है। क्या उसने सही किया? क्या परिवार के प्रति धर्म दोस्ती के वचन से बड़ा नहीं होता? और कर्ण की दुनिया में वचन सबसे बड़ा धर्म था। उसने दुर्योधन को वचन दिया था, लेकिन उसने अपनी मां को भी निराश नहीं किया। उसने कुंती को एक वचन दिया, मां, तुम्हारे 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। युद्ध में मैं अर्जुन के अलावा किसी और पांडव पर प्राणघातक प्रहार नहीं करूंगा। या तो मैं बचूंगा या अर्जुन। ये तो उसने एक तरह से अपनी मौत का ऐलान ही कर दिया था। वो अपनी मां को ये आश्वासन दे रहा था कि युद्ध के बाद भी वो 5 पुत्रों की मां ही कहलाएंगी। ये उसकी महानता भी दिखाता है और उसकी त्रासदी भी। और फिर वो युद्ध शुरू हुआ। 17वें दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। कर्ण ने अद्भुत वीरता दिखाई, लेकिन फिर उसकी नियति और उसके श्राप एक एक करके उसके खिलाफ हो गए। उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। और ठीक उसी वक्त जब उसे अपने सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र की जरूरत थी, परशुराम का शाप सच हो गया। वो मंत्र भूल गया। निहत्था होकर वो पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था। उसने अर्जुन से धर्म युद्ध के नियमों की दुहाई दी। और यहीं कृष्ण का हस्तक्षेप होता है, जो इस कहानी का मतलब सार है। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन बाण चलाओ। जब अर्जुन हिचकिचाया तो कृष्ण ने कर्ण को उसके कर्म याद दिलाए। उन्होंने कहा, कर्ण, आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब तुम सबने मिलकर अकेले अभिमन्यु को अधर्म से मारा था, तब युद्ध के नियम कहाँ थे? और यहाँ आकर सारा हिसाब बराबर हो जाता है। कृष्ण उसे याद दिलाते हैं कि कर्म का चक्र कभी अधूरा नहीं रहता। आपने जो अधर्म होते हुए देखा और चुप रहे, आज वही अधर्म आपके सामने खड़ा है। और अर्जुन के बाण ने उस महान योद्धा के जीवन का अंत कर दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद जब कुंती ने पांडवों को सच बताया तो वे शोक में डूब गए। युधिष्ठिर को इतना गहरा आघात लगा कि उन्होंने अपनी मां के माध्यम से समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने मन में कोई रहस्य नहीं छिपा पाएगी। तो वापस हमारे मूल सवाल पर आते हैं। कर्ण की इस पूरी कहानी से, इस त्रासित जीवन से हम क्या समझें? क्या महानता जन्म से मिलती है या कर्म से? कर्ण की कहानी ये साबित करती है कि महानता कर्म से ही मिलती है। एक सारथी पुत्र के रूप में पाले जाने के बावजूद उसने अपने कर्मों से खुद को इतिहास के सबसे महान योद्धाओं और दानियों में शामिल किया। उसने दिखाया कि सामाजिक बाधाएं आपकी प्रतिभा को रोक नहीं सकती। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कर्ण की कहानी एक और शायद ज्यादा जरूरी सबक सिखाती है। बिल्कुल। और वो सबक ये है कि आपकी व्यक्तिगत महानता, आपकी वीरता, आपकी दानवीरता सब व्यर्थ हो जाती है अगर आप अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। कर्ण एक बेहतर इंसान था, लेकिन वो एक गलत उद्देश्य के लिए लड़ा। दुर्योधन की दोस्ती का ऋण चुकाने के लिए उसने धर्म का साथ छोड़ दिया, और अंत में उसी अधर्म ने उसे नष्ट कर दिया। तो ये थी कर्ण की कहानी। एक ऐसा नायक जो अपनी वफादारी में इतना बंध गया कि वो धर्म और अधर्म का भेद भूल गया। एक ऐसा योद्धा जो अपनी पहचान बनाने के लिए लड़ा, लेकिन अंत में अपनी ही अच्छाइयों का शिकार हो गया। कर्ण की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या धर्म हमेशा सीधा और सरल होता है? क्या सही और गलत हमेशा काले और सफेद की तरह स्पष्ट होते हैं? या क्या वफादारी, दोस्ती और व्यक्तिगत वचन जैसे मानवीय मूल्य कभी-कभी धर्म की पारंपरिक परिभाषाओं को भी चुनौती दे सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने भीतर खोजना होगा।